अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 जो है ये हमारे पास इसके तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवाल। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन आपको इन 6 के आंसर्स करवाऊंगी। इतने आसान और इजी फॉर्म में होंगे, आप सिर्फ सुन लेंगे ना 3 से 4 मिनट की इस वीडियो को, तो आपको ये तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवाल जो हैं ये याद हो जाएंगे। बुक पे नहीं आंसर लगवाए, यहाँ पे आपको इजी और करेक्ट फॉर्म में नोट्स में से करवाए जा रहे हैं। बहुत इजी फॉर्म में है, ज़्यादा बेहतर है ये वाले। पहला क्वेश्चन जो है ना आपके पास ये है 14.1, एवोपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क। 2 नंबर का शॉर्ट सवाल है, तो 2 ही डिफरेंस यहाँ पे इजी फॉर्म में लिखे गए हैं, आप इनको जस्ट करेंगे। एवोपोरेशन होता है बुखारात बनना, और साथ बॉइलिंग, दोनों में फ़र्क। एवोपोरेशन का अमल किसी भी दर्जा हरारत पर माया की सतह पर होता है, और बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग मखसूस दर्जा हरारत पर माया के अंदर वाक़या होता है। और एवोपोरेशन का जो अमल होता है ये ठंडक पैदा करता है, और बॉइलिंग का अमल जो होता है ये ठंडक पैदा नहीं करता। ये बस आपने 2 डिफरेंस करने हैं, जिससे आपको इसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14.2 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है बॉइलिंग का बैरूनी दबाव से क्या ताल्लुक़ है। तो बॉइलिंग का बैरूनी दबाव से क्या ताल्लुक़ है, इसका जवाब बहुत सिंपल और आसान सा है। बॉइलिंग जो होता है बैरूनी दबाव के रास्त तनासुब यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आप जानते हैं कि जब डायरेक्टली में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट और बैरूनी दबाव यानी कि जो प्रेशर है ना, बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मैं इसको कहती हूँ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के, दबाव के। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो यही आगे लाइन लिखी गई है कि ये रास्त तनासुब होते हैं। अगर बैरूनी दबाव पर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर बैरूनी दबाव ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर बैरूनी दबाव कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, इसकी एग्जांपल आप प्रेशर कुकर कर सकते हैं। प्रेशर कुकर जो है ना ये इसकी एग्जांपल भी आ गई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 14.3, एवोपोरेशन के लिए तवानाई की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। एवोपोरेशन का अमल माया में पहले से मौजूद तेज़ हरकत करने वाले ज़रात की काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करता है, इसलिए बाहर से किसी इजाफी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सिंपल सा ये जवाब करना है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें यह कहा गया है आपको कि तबई तब्दीलियों में हरारती और कूलिंग कर्व्स जो होती हैं ना, ये एक ही रास्ता क्यों इख्तियार करती हैं। क्योंकि अब इसकी रीज़न क्या है, मादा जिस दर्जा हरारत पर पिघलता है उसी दर्जा हरारत पर फ्रीज़ होता है, इसलिए हरारती और कूलिंग कर्व्स जो होती हैं वो एक जैसा रास्ता ही इख्तियार करती हैं। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैटर जो मादा होता है उसका सेम टेम्परेचर होता है, सेम टेम्परेचर पर ही वो पिघलता है और सेम टेम्परेचर पर ही वो फ्रीज़ भी होता है। तो इसलिए जो हरारती और कूलिंग कर्व्स, हीटिंग और कूलिंग कर्व्स होती हैं ना, ये एक ही रास्ता इख्तियार करती हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो क्यों पिघल जाती है। जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो बर्फ़ देखें किस हालत में होती है, सॉलिड में होती है। जब उसको हीटअप किया जाता है तो वो किस में, लिक्विड यानी कि पानी में, पानी बन जाता है ना उससे, जिससे ठोस कम दर्जा हरारत पर माया में तब्दील हो जाता है। तो ये बस सिंपल सा इसका जो जवाब है ना, इसकी जो रीज़न है ना यहाँ पे ये आपने लिख देनी है। आखिरी और जो छठा क्वेश्चन है ये है तबई तब्दीलियाँ क्यों रोनुमा होती हैं। जब कोई मादा एनर्जी हासिल या खारिज करता है, यानी कि या वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या फिर वो एनर्जी को एग्ज़िट करेगा, निकालेगा, बाय निकालता है, एनर्जी को लॉस करता है। तो जब कोई भी मैटर एनर्जी खारिज या हासिल करता है तो उस वक्त क्या होता है, तबई तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें, अब यहाँ कशिश ती लिखा गया, इस वर्ड को करेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है कि उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें भी तब्दील हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील होती है और कशिश की क़ुव्वतें जो होती हैं, इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं इससे।